नमस्कार साथियों, रैंडम ज्ञान में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और एक्सेल ट्रिक की जो आपके बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप सब लोग वी लुकअप तो यूज करते होंगे। वी लुकअप क्या होता है? वर्टिकल लुकअप। इसको हम यूज करते हैं डेटा कंपैरिजन में, जब हमारे पास टू सेट ऑफ डेटा होता है और वहां से हमें कुछ कंपेयर करना होता है किसी के अगेंस्ट, और उनके अगेंस्ट हमें जो भी डेटा चाहिए वो हम डाल देते हैं। वो टू सेट भी हो सकता है, थ्री सेट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ठीक है, तो वी लुकअप में आज मैं आपको एक स्टेप फर्दर लेके जाऊंगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने वी लुकअप को डायनामिक कैसे कर सकते हो, कि बार बार आपको ये ना बताना पड़े एक्सेल को कि मुझे इस कॉलम का डेटा चाहिए। आप उसको डायनामिक कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एच लुकअप का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा एच लुकअप के बारे में, और वी लुकअप और एच लुकअप को हम एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। वंडर हो जाता है भाई जब दोनों साथ यूज होते हैं। अब एडवांस एक्सेल जो अब आ गए हैं, रिसेंट जो एक्सेल हैं, उनमें तो एक्स लुकअप भी आ गया है। तो एक्स लुकअप दोनों का पर्पस सर्व कर देता है, बट अभी हम इतने एडवांस नहीं हुए हैं, तो हम तो यूज करेंगे वी लुकअप एंड एच लुकअप दोस्तों। तो चलिए ले चलता हूं आपको स्क्रीन की तरफ और हम सीखते हैं कि हम कैसे चलेंगे इस पे। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक सेट ऑफ डेटा दिया हुआ है जहां पे कुछ नाम मैंने लिए हुए हैं और मैंने तारीख ली हुई है। अब इस तारीख के अगेंस्ट डेटा यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मेरे को यहाँ पे नाम मेरे पास है और मुझे अटेंडेंस लगानी है डेट के हिसाब से। ठीक है, अब सपोज मुझे 5 तारीख की अटेंडेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? नॉर्मली अगर मैं नॉर्मली जा रहा हूं कि मेरे को 5 तारीख का डेटा चाहिए, तो मैं सिंपल इसमें वी लुकअप लगाऊंगा। एंड आई एम प्रिज्यूमिंग दैट आप लोगों को वीलुकअप आता है अभी। ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर कभी उसके लिए एक वीडियो कर लेंगे। थोड़ा ब्रीफ आउट मैं आपको करूंगा इसमें ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए थोड़ा समझा देता हूं आपको वीलुकअप यहीं पे लगा के। ठीक है, अब जैसे मुझे बॉब का डेटा चाहिए 5 तारीख का, तो सबसे पहले हमें वीलुकअप में क्या चाहिए होता है, जिसको हमें सर्च करना है वो चीज। उसके बाद कौन से कॉलम का हमें डेटा चाहिए वो चीज, और डेटा कहाँ है वो चीज। ठीक है, तो आपको करके ही दिखा देता हूं। इक्वल्स टू लगाएंगे, वी लुकअप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करो। अब देखो यहाँ पे खुद ही बताने लग जाता है। एक्सेल इतना अच्छा है, अब तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है फॉर्मूलों को, सब कुछ खुद बताता है। ये बोल रहा है लुकअप वैल्यू डालो। अब लुकअप वैल्यू क्या है? हमारी नेम है, तो यहाँ पे क्लिक कर दो। ठीक है, L5 है। उसके बाद इसने बोला टेबल एरे दो, डेटा कहां पर है। अब देखो, जब भी वी लुकअप यूज करते हैं या कभी एच लुकअप यूज करेंगे, जो हमारा पहला रो का कॉलम जो हम टेबल एरे देंगे, उसमें जो हमारा पहला कॉलम होना चाहिए वो होना चाहिए जिसे हम सर्च कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे हमें नेम सर्च करना है, तो यहाँ पे नेम ही होना चाहिए पहला कॉलम। ठीक है, तो यहां से ले लेते हैं पूरा डेटा आगे तक का। ओके, तो ये हमारी टेबल एरे होगी। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे इंडेक्स नंबर। अब मुझे 5 तारीख की अटेंडेंस चाहिए, तो इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा मेरे लिए? 1 2 3 4 5 6 6 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 6 टाइप कर दूंगा एंड देन कॉमा। उसके बाद आपको या तो ट्रू लिखना है या फॉल्स लिखना है। तो हम एग्जैक्ट मैच पे चल रहे हैं इसलिए हम फॉल्स लिखेंगे। ट्रू में अप्रोक्सीमेशन दे देता है, तो उसमें अभी नहीं जाएंगे, हम यूज करेंगे एग्जैक्ट मैच। तो आप फॉल्स लिख दो, FALSE, ब्रैकेट क्लोज और एंटर दबा दो। तो 5 तारीख का इसने बॉब का डेटा उठा लिया जो कि है A। अब इस बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ड्रैग कर देते हैं नीचे तक का। तो अब 5 तारीख की जो अटेंडेंस थी APAPPP, वो हमारी यहाँ पे आ चुकी है। दिस इज वी लुकअप दोस्तों। अब अगर मुझे इसी चीज को डायनेमिक करना होता, तो जो अभी जैसे मैंने बोला यार 5 तारीख का डेटा चाहिए, अब मैं आपको बोलूंगा यार मुझे 7 तारीख का डेटा चाहिए, तो क्या आप फिर से ये फॉर्मूला लगाओगे? फिर से यहाँ पे 6 की जगह आप क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लिखोगे। अगर यहाँ पे आप 8 लिख दोगे, फॉर्मूला बार में 8 लिख दोगे और इसको ड्रैग कर दोगे नीचे तक का, तो ये मुझे 7 तारीख की अटेंडेंस दे देगा। देखो दे दी है ना। मैं चाहता हूँ ये चीज डायनामिक हो। आई डोंट वांट टू डू दिस। कैसे करें? तो इसी के लिए हम यूज करेंगे दोस्तों एच लुकअप का कॉन्सेप्ट। अब एच लुकअप सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, बट बहुत ईजी है। अगर आपको वी लुकअप यूज करना आता है तो एच लुकअप आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। होता क्या है, वी लुकअप में हम किस चीज को सर्च करते हैं? इसको हम एक कॉलम उठा लेते हैं और उसके अगेंस्ट हम वैल्यूज लेते हैं। वर्टिकली हम कॉलम उठा लेते हैं, है ना। एच लुकअप में क्या होगा? हम हॉरिजॉन्टली चलेंगे। अगर मैं यहाँ पे एच लुकअप मुझे लगाना होगा, तो ये मेरे लिए हॉरिजॉन्टल हो गया जैसे, तो मैं इस पर लुकअप लगाऊंगा। और मैं डेटा कैसे सर्च होगा? ऐसे सर्च होगा। अभी वी लुकअप में क्या होता है, मैं इस पर डेटा लगाता हूँ और हॉरिजॉन्टली मेरा डेटा सर्च होता है कि बॉब का मेरे को कौन सा डेटा चाहिए, तो ये यहाँ पे सर्च करेगा उसके लिए। मैं 8वां बोलूंगा तो 8वां कॉलम उठा लेगा। ऐसी माइक का 8वां कॉलम उठा लेगा। एच लुकअप में क्या होगा, मैं इस पे सर्च करूंगा और जो कॉलम में से बोलूंगा वो वाला उठा लेगा। मान लो मैंने बोला मुझे तीसरा कॉलम चाहिए, तो ये सैम्यूल उठा लेगा।
सॉरी तीसरा क्या हो जाएगा, माइक होगा 1 2 3, तो ये माइक उठा लेगा, ऐसे 1 वाला पी उठा लेगा, 2 वाला ये पी उठा लेगा, तो हॉरिजॉन्टल ऐसे चलेगा। सेम कॉन्सेप्ट है, बस वी लुकअप के वी की जगह आपको एच लिख देना है, और जो सिलेक्शन आप यहाँ पे वर्टिकली दे रहे होते हो वो सिलेक्शन आपको हॉरिजॉन्टली देना है, ठीक है। इट्स दैट सिंपल, करके दिखाऊंगा आपको। अब देखो एग्जाम्पल ले लेते, ये डेट है, ठीक है 5 तारीख, तो मैं एक एच लुकअप फॉर्मूला यूज करूंगा क्या निकालने के लिए, कि 5 तारीख को सैमुअल की अटेंडेंस क्या थी, ठीक है, करके देखते हैं। इक्वल्स टू एच लुकअप, ठीक है। सेम है, देखो लुकअप वैल्यू, क्या लुकअप वैल्यू करनी है हमें, तारीख, तारीख मेरी कहाँ है, इधर। अब मुझे भी यहाँ पे तारीख लिखनी है, क्योंकि पहला सेल मुझे क्या चाहिए वो मुझे डालना है, तो अब मुझे यहाँ पे चाहिए 5 तारीख, तो चलो मैं 5 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जो मुझे सेल चाहिए मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, टेबल एरे। अब टेबल एरे में जहां 5 तारीख आ रही है वो आपकी पहली रो होनी चाहिए, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। जैसे वहां पे पहला कॉलम होता है, यहाँ पे पहली रो होनी चाहिए। तो मेरी 5 तारीख कहाँ आ रही है, इधर आ रही है। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख आ गई, तो ये मेरी पहली रो है, और डेटा मेरा ये पूरा नीचे हो गया, ठीक है। तो ये मेरा डेटा एरे हो गया। अब रो का इंडेक्स नंबर मुझे क्या चाहिए, सैमुअल की चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स में आएगा सैमुअल, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा, और अगेन यहाँ पे मैं आगे फॉल्स लिख दूंगा, ठीक है। तो इसने क्या दे दिया, ए दे दिया। तो सैमुअल की 5 तारीख की अटेंडेंस क्या है, एब्सेंट है, तो यहाँ पे एब्सेंट आ गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी यूज एच लुकअप। तो हम वी लुकअप सीख चुके हैं और एच लुकअप सीख चुके हैं। अब हम यूज करेंगे इन्हीं 2 फॉर्मूलोस, इन 2 फॉर्मूले को कंबाइन करके हम एक डायनेमिक फॉर्मूला बनाएंगे, जिससे कि हमारी जो अटेंडेंस है वो ऑटोमेटिकली आएगी, ठीक है। हाउ टू डू इट, देखो मेन पंगा क्या होगा, वी लुकअप को हमें अगर डायनेमिक बनाना है तो हमारा मेन पंगा क्या है, हमें जो कॉलम इंडेक्स चाहिए उसको डायनेमिक करना है कि नहीं। वी लुकअप का पूरा फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है, जैसे यहाँ पे हम वी लुकअप देख रहे हैं, तो वी लुकअप तो सेम ही रहने वाला है। जो चीज वेरी करेगी, जैसे मान लो मुझे अगर 4 तारीख का डेटा चाहिए या मुझे 7 तारीख का डेटा चाहिए, तो वेरी क्या कर रहा है, जो इंडेक्स नंबर है, कि कौन से नंबर का कॉलम मुझे उठाना है, कॉलम इंडेक्स नंबर, ये की है, ठीक है। इसको डायनेमिक बनाने के लिए ये की पॉइंट है, कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या है, दैट आई वांट। जैसे अगर 1 तारीख है तो वो क्या हो जाएगा 2, 2 तारीख है तो 3, थर्ड है तो 4th है तो 5th, तो ऐसे करके मेरा इंडेक्स नंबर चलेगा, ठीक है। अब इस इंडेक्स नंबर को उठाने के लिए या तो आप यहाँ पे एक डेट लिख लो और यहाँ पे कॉलम नंबर डाल दो, वहां से भी आप इसे डायनेमिक कर सकते हो, बट क्यों इतनी मेहनत करनी है, तो एक्सेल ने दिए ऑप्शन तो यूज करते हैं, तो विल यूज एच लुकअप, ठीक है। तो भाई देखो फॉर्मूले सबको पता होते हैं, इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन कि आप उन्हें यूज कैसे करोगे। तो आज मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ कि हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे मैं कॉलम इंडेक्स नंबर डाल दूंगा जो मुझे वी लुकअप में चाहिए। जैसे बॉब की अगर मुझे 1 तारीख की अटेंडेंस चाहिए, तो 1 तारीख की अटेंडेंस कब आएगी, जब इंडेक्स नंबर क्या होगा 1 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, ठीक है। मैंने ये हाइड किया हुआ था तो इसको चलो अनहाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। ऐसे सिमिलरली इसका कॉलम इंडेक्स क्या है, 3 है, इसका 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर जो यहाँ पे मैं वी लुकअप में यहाँ थर्ड कॉलम डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिए हैं, हर एक कॉलम का मैंने इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिख दिया है। आपको हर लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर 2 लिखो, ड्रैग कर दो, सीक्वेंस में ही चलेगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक कॉलम इंडेक्स नंबर है ना, इसको एक फॉर्मूले के थ्रू उठाएंगे, और वो फॉर्मूला क्या होगा, एच लुकअप। हाउ, अब देखो मैं यहाँ डेट डालूंगा, ठीक है। डेट मैंने यहाँ डाली है 5 फरवरी, तो 5 फरवरी के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर वी लुकअप के लिए क्या होगा, अगर मुझे 5 का डेटा चाहिए यहाँ पे, तो मुझे क्या चाहिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 चाहिए ना, 8 की जगह मुझे यहाँ पे 6 चाहिए। तो अभी मैंने इसको टाइप करके दिया, मैं चाहता हूँ एक्सेल खुद से इसको 6 ले ले। अब खुद से अगर इसको 6 लेना है तो एक ऐसा सेल बना दो जहां पे आपके हिसाब से वैल्यू आ जाए। 5 तारीख डालू तो 6 आ जाए, अब मुझे यहाँ पे 6 चाहिए, ठीक है। 5 तारीख के लिए मुझे यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 6 चाहिए, तो क्या करेंगे, एच लुकअप के थ्रू हम इस वैल्यू को उठाएंगे, करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम लगाएंगे एच लुकअप, हम हॉरिजॉन्टली लुकअप करेंगे डेट को, क्योंकि हमने यहाँ पे डेट स्पेसिफाई करी है, तो मैं डेट को लुकअप करूंगा, ठीक है। टेबल एरे में यही दे दूंगा,
अब क्योंकि मेरे को यहाँ तक वैल्यू उठानी है तो मुझे नीचे तक कर लेना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा टेबल एरे हो गया, कॉमा। अब इंडेक्स नंबर कौन सा होगा, ये कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 डाल दो, उसके बाद यहाँ पे फॉल्स कर दो, FALSE। तो देखो यहाँ पे आ गया 6 लिखा हुआ, क्योंकि मेरे को 5 तारीख चाहिए, तो 5 तारीख के लिए इंडेक्स नंबर 6 है, तो 5 तारीख का मैंने इंडेक्स नंबर निकाल लिया। अब ये इंडेक्स नंबर को हम क्या बोल रहे हैं, O6। तो मेरे यहाँ पे वी लुकअप पे मैं 6 की जगह अगर O6 कर दूं तो मेरा फॉर्मूला डायनामिक हो गया, है ना, O6 हो गया ना। बट आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है दोस्तों, जब भी आप वी लुकअप या एच लुकअप लगा रहे हो तो आपका जो टेबल एरे होता है ना वो कांस्टेंट होता है। तो अगर आप फॉर्मूला ड्रैग करोगे और अगर आपने उन्हें कांस्टेंट नहीं करा है तो वो चेंज होते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग, ब्लंडर कह लो इसको, कि जो टेबल एरे होता है उसे कांस्टेंट नहीं बनाते। अगर उसे कांस्टेंट नहीं बनाओगे तो जितने बार फॉर्मूला ड्रैग करोगे तो आपके टेबल रो का एड्रेस भी चेंज होता रहेगा आपकी ड्रैगिंग के हिसाब से, और एक टाइम ऐसा आएगा जो आपका टेबल एरे है वो आपके उस एरिया में रहेगा ही नहीं, तो वैल्यू कहाँ से आएगी ना, NA दिखाएगा, नॉट एप्लीकेबल। तो हम क्या करेंगे, टेबल एरे जो है C5 से J10 इसको हम कांस्टेंट कर देंगे। कांस्टेंट कैसे करते हैं, सेलेक्ट करो और F4 दबा दो, डॉलर डॉलर आ गए, कांस्टेंट हो गया। सिमिलरली ये O6 को भी हम कांस्टेंट करेंगे क्योंकि ये भी हमारा फिक्स होना चाहिए, F4। हमारा चेंज क्या होना चाहिए, लुकअप वैल्यू L5, क्योंकि यहाँ L5 है बॉक्स, तो इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, L6 हो जाएगा, तो इसको हम कांस्टेंट नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे एंटर दबा दो। अब देखो इसको नीचे ड्रैग कर दो, पूरा फॉर्मूला बन गया। अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट है जो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे देखो मैंने 5 तारीख डाली है, ठीक है। अब मैं इसको 1 तारीख बनाता हूँ, टुडे फंक्शन यूज किया है तो आज की तारीख दिखा रहा है, तो इसको 1 बनाने के लिए मुझे 6 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आज 7 तारीख है, तो 7 - 6 = 1। तो 1 तारीख के लिए मैंने इसको, जैसे देखो अब यहाँ पे 1 तारीख बनाया, 1 तारीख बनाते ही जो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर है वो ऑटोमेटिकली 2 हो गया, क्योंकि एच लुकअप ने ये वैल्यू उठा ली। देखो यहाँ पे एच लुकअप का कितना फायदा हुआ। अब ये 2 मेरे वी लुकअप ने उठा लिया यहाँ पे ऑटोमेटिकली, मुझे इसको देना नहीं पड़ा वो इंडेक्स नंबर, तो ऑटोमेटिकली इसने 1 तारीख की अटेंडेंस यहाँ पे उठा ली, PPP ALP। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे डेट चेंज करता रहूंगा ना तो ये ऑटोमेटिकली उठाता रहेगा। देखो 2 तारीख में इसने 2 का डेटा उठा लिया है कि नहीं, मैच कर रहा है। तो दिस इज हाउ we make our VLOOKUP dynamic using HLOOKUP। हाउ, जो VLOOKUP का कॉलम इंडेक्स नंबर है उसको फॉर्मूले के थ्रू VLOOKUP में डाल दो। अब यहाँ पे तो देखो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि आप एक सेल ले लो, वहां पे HLOOKUP लगा लो और उसके थ्रू यूज कर लो। बट अगर आप ज्यादा ही एडवांस हो और मतलब नॉर्मली आप एक्सेल यूज कर रहे हो, फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हो, तो डायरेक्टली आपको सेल भी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो मैंने O6 दिया है इसकी जगह डायरेक्टली आप HLOOKUP लिख दो, यहाँ पे वो भी आप कर सकते हो, HLOOKUP, ठीक है, डेट, टेबल एरे, 8, FALSE फॉल्स। डायरेक्टली आप यहाँ पे HLOOKUP भी दे सकते हो, तब भी आपका ये काम कर जाएगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी है कि आपको यहाँ पे डायरेक्टली, अब इतना बड़ा फॉर्मूला ना हो इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया, तो अभी इसको शॉर्टकट ही रखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ऐसे हम करेंगे। अब देखो ये तो आपको पता है ट्रिक, अब आप चाहते हो कि जो आपका डेटा देख रहा है उसको ये ना पता लगे, तो आप इन चीजों को जो सिर्फ आपके फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हेल्प कर रहे हैं छुपा दो, कलर व्हाइट कर दो, इसका दिखेगा ही नहीं, तो अब किसी को समझ नहीं आएगा कि आपने जादू कैसे किया। एंड इट्स लाइक अ मैजिक दोस्तों, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है। आपको सिर्फ देखो यहाँ पे डेट स्पेसिफाई करनी पड़ती है और आपके पास सारा काम खुद से हो रहा है। तो जितना मैनुअल वर्क कम करोगे एक्सेल में उतना अच्छा, बिकॉज वो ऑप्शन दे रहा है। सो यूज इट फॉर योर बेनिफिट। So this is all for VLOOKUP and HLOOKUP। ऐसे ही बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे आप HLOOKUP लगा सकते हो और VLOOKUP लगा सकते हो, दोनों को कंबाइन कर सकते हो। ये तो सिर्फ एक तरीका था, एक जिस्ट था आपको बताने का कि कैसे आप इन चीजों को यूज कर सकते हो। तो आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा और कुछ ग्रास्प किया होगा। तो इसको अपने सिस्टम पे लीजिए और प्रैक्टिस करिए। ये शीट भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आपको इजी हो समझने में कि कैसे हुआ है। बैक ट्रैक करोगे तो थोड़ा इजीली समझ आएगा, बहुत सिंपल है। अगर VLOOKUP यूज करते हो तो HLOOKUP यूज करना भी इजी है। सो कीप यूजिंग इट एंड अपने आप को अपग्रेड करो और थोड़ा एडवांस हो जाओ यार। बाय बाय, टेक केयर।